मेनली आज तारीख थी, क्या कुछ हुआ इसको? देखिए, आज तारीख नियत थी और आज मुझे कल भी थी तारीख, और उसमें फर्दे काम पे लिखा गया था कि कबरुद्दीनपुर का जो मामला है उसमें अगर उनकी आपत्ति नहीं आती है तो वो फाइल आदेश में चली जाएगी। तो उन्होंने कल ही आपत्ति उन्होंने दाखिल कर दी थी और आज जो है पेश भी हुआ था फाइल, लेकिन हमारे एक अधिवक्ता का देहांत हो गया, इसकी वजह से कंडोलेंस हो गया था, जिसकी वजह से आधी फाइल को ही रोक दिया गया और वो कल की तिथि जो है नियत कर दी गई है। निश्चित रूप से जो उनकी आपत्ति है वो निराधार है, आपत्ति में बिल्कुल दम नहीं है। उन्होंने उस पर कहा है कि ये ऑलरेडी डिमोलाइज हो चुका है, ये गलत बात है। चूंकि जो है उसका बटा भी कायम हो चुका है, क ख ग अलग हो चुका है, सब उसमें स्पष्ट है। तो उनके द्वारा दी गई आपत्ति पूरी तरह से निराधार है, वो आपत्ति टिक नहीं पाएगी। कल जब वो बहस करेंगे, बहस के बाद कल ही फाइल आदेश में जाएगी। और मैंने आपसे कहा था कि दिवाली के पहले वो मकान गिर जाएगा, आदेश हो जाएगा गिरने का, और दिवाली के पहले उसमें आदेश हो जाएगा। क्या आपत्ति में क्या उन्होंने आपत्ति में दिया है कि नाप सही जगह से नहीं हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति को ही, लालता को ही उसमें क्यों दर्शाया गया है कि लालता ही क्यों मतलब वही मकान बना गया है। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति को इंटेंशनली, मतलब लालता को, चूंकि अपराधी है, अब उन्होंने कहा है कि उसको गलत तरीके से, जो दरखास्त दिया है कि गलत तरीके से कि एक अनुराग यादव केस में उसको फंसाया गया है। मतलब इतनी निराधार बातें उसमें लिखी हैं, आप उसको आपत्ति को पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। उन्होंने कहा है कि आपत्ति जो है वो जो उनके ऊपर, लालता के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर जो मुकदमा किया गया है वो निराधार है, मतलब गलत तरीके से फंसाया गया है। जो कि ये जग जाहिर है कि पूरा देश जानता है, सबने देखा है कि लालता और उसके परिवार के लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की है, और जो मुलजिम है वो अभी तक जेल में बंद है। तो वो मतलब ठीक है, वो आपत्ति दिए हैं, वो आपत्ति को बिल्कुल भी कहीं टिकेगी नहीं, और कल जो है इसमें बहस होगा। प्रधान को लेकर के भी कुछ बातें शायद, हाँ, उन्होंने उसमें लिखा है कि ग्राम प्रधान और उसके पति और गांव के सामाजिक तत्वों ने मिलकर मकान को तोड़ दिया, गिरा दिया, यही सब उसमें क्या लिखेंगे, उनके पास है क्या? क्योंकि तो उसमें स्पष्ट हो चुका है कि राजस्व कर्मियों की जो वो आई है टीम ने, जो वहां पे आख्या मांगी गई थी, उन्होंने जो आख्या दी उसमें क ख ग अलग है। क बंजर खाते की भूमि पे उसका मकान बना हुआ है, मकान गिरेगा, ध्वस्तीकरण का आदेश, बेदखली का आदेश होगा, और उसमें बहस होनी थी। अब कल भी बहस नहीं हो पाई, किसी हमारे अधिवक्ता का देहांत हो गया, आज भी देहांत हो गया, तो वो फाइल अब कल के लिए लग गई है। अब आप देखो कि फाइल मतलब कि डेट, एक एक दिन की डेट लग रही है उसमें, मतलब वो भाग नहीं पाएंगे। न्यायालय भी चाहता है, तहसीलदार भी चाहते हैं, और जनता भी चाहती है, आपके दर्शक भी चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, तो न्याय मिलके रहेगा। आज हम सारे वरिष्ठ लोग वहां पे थे, हम लोगों ने मांग की, फाइल पेश भी हुई थी, फाइल में बहस भी चल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से प्रस्ताव जब पहुंचा तो चूंकि क्या है कि जब हमारे अधिवक्ता साथी की मौत होती है, देहांत होता है, तो हम बहस नहीं करते हैं। तो मैंने साहब से निवेदन किया कि इसको कल की डेट में आप रख दीजिए, तो कल के लिए बहस में रखी गई है फाइल। आदेश होने के बाद क्या उसे कुछ समय भी मिलेगा? 15 दिन के अंदर स्वयं से, उसमें लिखा जाता है कि आप 15 दिन के अंदर स्वयं से अपने मकान को, जो आपने अवैध निर्माण किया है, आप उसको हटा लीजिए, बेदखल हो जाइए आप। अगर आप नहीं हटाते हैं तो प्रशासन के द्वारा उसको गिरवा दिया जाएगा। जब प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया था उसमें 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन मैंने आपसे नहीं, वो स्पष्ट सही मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि उसमें फाट नहीं पड़ा हुआ था, जो पेज अटका हुआ था। फिर वो जो है सीआरओ साहब के कोर्ट से एक आदेश हुआ, उसमें फाट पड़ा, फाट पड़ के क ख ग अलग हो गया। अब उसमें जो है आ जाएगा क अलग, ख अलग, ग अलग, क बंजर खाते की भूमि, और उसमें जो है हो जाएगा। प्रधान को लेकर के क्या लिखा गया है उस आपत्ति? तो प्रधान को सिंगल नहीं लिखा गया है, उसमें प्रधान पत्नी, प्रधान जो वीरेंद्र यादव हैं, प्रधान पति, और प्रधान और गांव वाले, मतलब एक व्यक्ति को नहीं, उसमें गांव वालों को भी उन्होंने लिखा है कि मतलब आप समझ लो कि पूरे गांव वालों को उन्होंने लिखा हुआ है कि सब लोगों ने मिलके जो है वहां पे खिड़की चुरा ले गए, टॉयलेट चुरा ले गए, क्या दरवाजा चुरा ले गए, टोटी चुरा ले गए। तो इस तरह से उन्होंने उसमें अलग अलग से लिखा हुआ है। एक तरह से ये भी देकर के कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास। कुछ नहीं होगा, न्यायालय सब जानती है, देश सब जानता है, ये फैक्ट के आधार पे है, वहां पे मकान खड़ा है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, आरआई की रिपोर्ट है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।